हेलो वेलकम बैक टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी टिप्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेंगी ज्योग्राफी में एक अच्छा स्कोर लाने में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस से। ऑल्दो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन था सिलेबस में तो मैं अभी इस PDF को स्क्रॉल करूँगा, आप सिलेबस को आराम से देख लो। अब हम एक बार ब्रीफ में आपका पेपर पैटर्न देख लेंगे ताकि आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ज्योग्राफी का पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का। इसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए होगा 30 मार्क्स का। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 1 होगी टोपो शीट का, टोपो शीट आएगी 10 मार्क्स की। क्वेश्चन 2 होगा मैप, अगेन फॉर 10 मार्क्स। और क्वेश्चन 3 में MCQs होंगे फॉर 10 मार्क्स। सेक्शन बी होगा 50 मार्क्स का। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस आएंगे और ये 9 क्वेश्चंस आपके 9 चैप्टर्स में से आएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर में से होगा। और इन 9 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 करने हैं और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। तो क्योंकि 5 क्वेश्चन करने हैं तो टोटल हो गए 50 मार्क्स। तो सेक्शन बी में हर चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको सिर्फ कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी आपको किन्हीं 5 चैप्टर्स में से क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी में। तो अगर आप ज्योग्राफी में कोई 5 चैप्टर भी ढंग से पढ़ जाते हो तो आपके 50 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। बाकी 20 मार्क्स टोपो शीट और मैप से आ जाएंगे। तो टोटल हो गए 70 मार्क्स आउट ऑफ 80, खाली 5 चैप्टर पढ़ के। तो ज्योग्राफी में 70 आउट ऑफ 80 आप खाली 5 चैप्टर पढ़ के ला सकते हो। बस बचे हुए 10 मार्क्स के लिए जो कि MCQs में आएंगे, उसके लिए आपको पूरा सिलेबस पता होना ज़रूरी है। लेकिन डिटेल में अगर आपने 5 चैप्टर्स ही पढ़ लिए तो भी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो आई होप आपको अपना पेपर पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम भी आपका होगा 2 घंटे का। सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो MCQs से, जिसमें आप दे सकते हो 10 मिनट। MCQs के बाद बेस्ट होगा कि आप टोपोग्राफी करो, इसमें आप दे सकते हो 15 मिनट। उसके बाद आप सेक्शन बी पे आ सकते हो, जिसमें आप 15 मिनट दे सकते हो पर क्वेश्चन। और क्योंकि आपका 5 क्वेश्चंस करने हैं तो सेक्शन बी ख़त्म हो जाना चाहिए इन 75 मिनट्स। एंड लास्ट में आप मैप कर सकते हो, जिसमें आप 10 मिनट लगा सकते हो। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास 10 मिनट बचेंगे, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, MCQs में ऑप्शन नंबर के आगे तो स्टेटमेंट गिवन होगी, उसे भी लिखना, खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना। इससे ये होता है कि अगर आपने कोई ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिख दिया हो, लेकिन अगर उसके आगे की स्टेटमेंट सही हो तो एग्जामिनर समझ जाते हैं कि आपने गलती से ऑप्शन नंबर गलत लिखा होगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। एंड हैंड राइटिंग के बारे में, आपकी हैंड राइटिंग बस रीडेबल होनी चाहिए और उससे आपके मार्क्स कोई भी नहीं कटेंगे। और वंस अगेन, आंसर्स की लेंथ से ज़्यादा फोकस इस पर करना कि आपके आंसर्स में कितने कीवर्ड्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं। बिकॉज ICSE में आपको पॉइंट्स और कीवर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं, लेंथ के मार्क्स नहीं मिलते। और एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मैप में मार्क करने के लिए आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल ग्रे पेंसिल, या आप कलर पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कलर पेंसिल्स यूज़ करते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप सही कलर्स यूज़ करो। जैसे फॉर एग्जांपल, सारी रिवर्स आपको ब्लू कलर से मार्क करनी होती हैं और माउंटेन्स एंड प्लेटूज़ आपको ब्राउन कलर से मार्क करने होते हैं। तो आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप कलर पेंसिल यूज़ करते हो तो आपको सही कलर्स यूज़ करने हैं। तो इन टिप्स को याद रखना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।